दावे पे हम कह रहे हैं कि 400 से हमारा जो है पार जा रहा है। अच्छा, क्या कमी है, क्या क्या कारण है, कैसे मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कुछ खेल हो रहा है, कैसे वो जान रहा है कि हमारा सीट इतना निकल रहा है, कैसे जान जा रहा है? कुछ तो है। अच्छा, ईवीएम से नहीं होता, चाहे कौन ऐसा आकाशवाणी जान रहा है कि हमारा जो है वहाँ जाएंगे तो मौत हो जाएगी हमारी। ये जो मोदी जी का नीतियां हैं, जो लाभ हैं जो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये पीएम किसान है, थोड़ा सुन लालच लीजिए। है, लालच है, बिल्कुल लालच है। जितने हम लोग गरीब वर्ग हैं सबको भरमाया जा रहा है। राशन भी फ्री दे रहे हैं। असल अरे कुछ भी दें, फ्री राशन से हमारी गरीबी दूर होगी, हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा। नौकरी चाहिए, कल कारखाना खोलना चाहिए। जो लड़के पढ़े लिखे जिसके घर में MA BA करके लड़के बैठे हैं, उससे जाके पूछिए कि उसकी क्या परिस्थिति है। वो कौन मजदूरी करने जाएगा? वो जो रहा है कि कल कारखाना मिले, वो वांट निकले। एगो परीक्षा होता दूरा बिहान बेले लीक हो गई, पेपर आउट हो गई। बाहर ये राजनीति पहली बार लीक हुआ कि इससे पहले भी लीक हुआ अरे था? उनका सरकार आयल बा तब से लीक होता। लीक हो रहा है। हाँ, वही चोरी कराते हैं, वही साहू। अच्छी और उनकी जीत होगी। अच्छा, वो लड़े तो कैसा लगेगा ये बताइए, आप लोग की मानसिकता क्या है? वो हम लोग को अच्छा है लड़े तो। वो तो हम लोग चाह रहे हैं कि विधायक से वो जो है कि लोकसभा चुनाव लड़े, MP का चुनाव लड़े, हम लोग तो चाह रहे हैं। अच्छा, दूर दराज में चर्चाएं होती है कि बहुत विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कहाँ तक सत्यता है ये? ये है, सही बात है। सभी लोग हमारे बीच में कभी भी कोई भी काम पड़ता है तो हमारे बीच में आकर खड़े होते हैं, तो वही ना अच्छा माना जाएगा। जैसे अभी हम अपने दरवाजे पर बुलाते हैं तो तुरंत चले आते हैं। चुनावी सरगर्मी चल रही है, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा नंदलाल पड़ेगा। नंदलाल पड़ेगा जी जी। तो शासन सत्ता की बात करें तो जो अभी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी और योगी की, प्रदेश में सरकार से खुशहाली किस प्रकार हो रहा है और क्या इस सरकार में आप लोग की सुनवाई होती है कि नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या एक वजह है कि दलित बस्ती है, दलित लोग हैं, दलित लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता हो, नहीं सुनवाई होती हो, क्या कुछ बताएंगे? नहीं, अब उसके बारे में हम क्या बताएं, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही है। भाजपा सरकार जो है यहाँ सभी लोग जो छोटे जातियों को उतना नहीं, वो तो सिर्फ राशन दे रही है और क्या है, ना नौकरी दे रही है, ना बच्चे पढ़े लिख करके घर बैठे हुए हैं। अच्छा, पीएम किसान आपको मिलता है कि नहीं 2000 रुपये? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं। राशन फ्री मिल रहा है? हाँ मिल और सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन आपको मिला है? नहीं, काहे नहीं मिला? राशन कार्ड नहीं है आपको? हमारे खुद का है अच्छा, खुद का है, लिए नहीं है। ना। तो क्या सरकार में परिवर्तन चाहते हैं इस बार आप लोग? वही बसपा को चाहते हैं हम लोग। बसपा को ही चाहते हैं? जी सर। अच्छा, यहाँ पे सभी वोटर देखा जाए तो भाजपा को ही मतलब बीएसपी को वोट देते हैं? BSP का ही वोट देते हैं। अच्छा, यहाँ से प्रतिशत में बात किया जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोगों में कितना वोट लमसम चला जाएगा बहुजन को? पूरे जाएंगे। पूरा जाएगा? 100 जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आएगा उनमें? वो तो उनकी भविष्य की बात है ना। भविष्य की बात है। हाँ, वो तो भविष्य की बात है। अच्छा, हम लोग अपने तरफ से तो यही चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने। पिछले कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री रही हैं तो उनका जो कानून व्यवस्था था वो किस प्रकार था? बढ़िया था, अच्छा चल रहा था सरकार उसकी, तभी तो हम लोग चाह रहे हैं। अगर जो गलत होती तो गलत बताते। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप वोटर हैं, बीएसपी के बैनर तले देखा जाए तो अभी विपक्ष में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, इंडिया गठबंधन में आपके OP राजभर हैं, उनके लड़के यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, अरविंद राजभर। तो कहीं ना कहीं अरविंद राजभर भी हैं और आपके सपा के प्रत्याशी है राजू राय। अभी बहुजन किसको उतार सकती है इस मैदान में देखा जाए तो? अब तो अभी इतना थोड़े नहीं जानकारी है किसको उतारेगी वो। चर्चाएं तो अभी कोई चर्चा नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो तो ओम प्रकाश जी का ही ना लड़का जो है अभी घोसी से। तो चाचा वो भाजपा से है, इंडिया गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से है वो। भाजपा से अभी हम लोग को कोई अभी क्लियर नहीं अच्छा, है। क्या लग रहा है कि उमाशंकर सिंह विधायक भी चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का? हो सकता भी है। हो सकता है। हाँ। तो अगर लड़ते हैं तो कैसा रहेगा? जिस तरह विधानसभा में विधायक हैं, क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे? तो उन्हीं को हम मानेंगे कि हाँ अच्छे हैं। ऐसे तो बहुत विधायक हुए थे। अच्छा, ऐसे जैसे कोई पार्टी फंक्शन हो, कार्यक्रम हो और भी जो पूजा वाला होता है सिस्टम उसमें आ जाते हैं, एकदम आ जाते हैं। हमारे पर्सनल कार्यक्रम है, जैसे लड़का लड़की की शादी है उसमें भी आते हैं, जैसे पूजा पाठ होता है उसमें भी आते हैं वो। मतलब साफ है कि आप लोग भी सोचे कि ऐसे व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तलाए तो आप लोग मोस्ट वेलकम स्वागत करेंगे एकदम। थोड़ा सा चाचा की भी राय जानेंगे, थोड़ा सा बगल में थोड़ा सा हो जाइए आप हल्का सा। क्या 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 नाम पड़ेगा आपका, थोड़ा बताइए क्या नाम पड़ेगा? श्री राम। श्री राम। हाँ। अच्छा, वोट की बात की जाए तो कितने बार आपका ये उम्र कितना हो गया? 70 चढ़ेगा। 70 चलेगा। पेंशन मिल रहा है कि नहीं? वृद्धा पेंशन हमको बाबू कोई सरकार से सुविधा नहीं मिलती। हम परिश्रम किए हैं, हमारा वही सुविधा सब मिलता है। आपको पेंशन 70 साल उम्र हो गई। मेरी बात सुनिए, मैं नौकरी करके आया हूँ, मेरे लड़के को
कोई वजीफा मिला तक, न राशन मिलता है, न कोई सुविधा मिलता है। हम अपने परिश्रम से सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और सब सुविधा हमारा परिश्रम से है। सरकार को कोई सुविधा नहीं है। सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। कोई हमको सुविधा किस नहीं। विभाग में थे आप? कोल फील्ड में थे। कोल फील्ड में थे जी। तो वहाँ से भी पेंशन आप पाते हो? हाँ, जो वही नहीं बोला कि हमको जितना आपके भी परिश्रम का वो पेंशन सारा परिश्रम का फल मेरे को मिल रहा है। सरकार से कोई फायदा नहीं है। कोई भी सरकार हमको आज तक कुछ देता नहीं है। मेरे लड़कों को भी वजीफा नहीं मिला। अच्छा एक बात बताइए आप। दोनों कमवा वही कर रहे हैं। अच्छा अब किसकी सरकार आपके लोग मानसिकता क्या बन रहा है? मानसिकता अब हम लोग के एक गांव से तो कोई MP MLA बन नहीं जाएगा, लेकिन मानसिकता वो आए, सरकार आए कि गरीबों की भलाई करे। घोसी लोकसभा में दलित की जो संख्या है कल कारखाना 4 लाख प्लस है और सबसे अधिक संख्या आप लोग की आती है दलित समाज की। क्या कहेंगे? लगता है कि हो सकता है चुनाव जीत भी जाए आपके प्रत्याशी? अरे जीत जाए तो हम लोग वोट काहे लिए देते हैं? जीतने ही के लिए ना, जीतने ही के लिए न देते हैं। हमारे विधायक उमा शंकर ऐसा कोई विधायक है? अच्छा EVM पे क्या कहेंगे? क्या लगता है कि EVM से चुनाव हो या बैलेट पेपर से चुनाव हो? अरे वो तो बैलेट पेपर से होता तो रिजल्टे BJP का खुल जाता है। हाँ, मतलब पूरा भ्रष्टाचार का जो पोल है वो खुल जाता है। भ्रष्टाचार का जो है ना, ये पंटा खुल जाता है। हाँ, यानी धोखोसला बनौला तो गैस 5 किलो राशन दे दिया। जैसे कि देख सकते हैं मेरी उपस्थिति मंदा गांव में हूं और घोसी लोकसभा है जो कि जनपद बलिया में आता है और यहां पे तमाम लोगों से मेरी चुनावी सियासत पर चर्चा हुई। EVM से लगाई, महंगाई से लगाई, बेरोजगारी से लगाई और शासन सत्ता कानून व्यवस्था पे भी थोड़ा चर्चा किया गया। और देखा जाए तो लोकसभा का जो क्रेज है काफ़ी सर चढ़कर यहाँ कर जो बुजुर्ग हुए युवा है बोल रहा है BSP के खामे में यहाँ कर जो मत है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी एक शख्स है, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, कितने बार आप वोट दिए हैं अपनी ज़िंदगी में देखा जाए तो? हम तो वोट देता नहीं, 91 से। ऐसा भी एक दौर होगा कि आपने 1 या 2 बार या 3 बार वोट दिया होगा जो आपके मत से बहन जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बनी हो पिछले कार्यकाल में? 7 में। तो शासन सत्ता कैसा था? अभी BJP की सरकार के तुलना किया जाए, बहन जी की तुलना किया जाए तो? बहुत अच्छा था सत्ता उनका, सरकार बहुत अच्छा, जितना चाहिए उतना अच्छा था। अच्छा, ये सरकार क्यों नहीं अच्छा है कानून की व्यवस्था में? ये सरकार जो है देखिए, राशन जो दे रही है, हाँ, फ्री में हमको गैस दे रही है। गैस का जो है 600 रुपया लगता था, आज 1200 रुपया लग रहा है। तो हम लोग को 100 रुपया में राशन मिल जाता था, हम लोग का 500 रुपया जो है अपने खाते में ले जा रही है। दूसरी बात कि बैंक में जाइए, किसी भी चीज़ पे जाइए आप, वहाँ आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक जाएंगे तो बैंक में आपका पैसा कट रहा है, आपको पता नहीं है कि बैंक में पैसा काट रहा है। वो माने हर जगह इंचों इंच पे जो है पैसा लग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। हमारे बैंक में अगर जो 1000 रुपया है तो नियम लगा है कि उसमें से कटता जाएगा पैसा, कटते कटते आपका खाता ख़त्म हो जा रहा है इस सरकार में। ये सरकार, दूसरी सरकार में व्यवस्था नहीं थी पैसा नहीं है ना। तो मानसिकता क्या बन रहा है इस बार मत का 2024 में लोकसभा का? किसको देने का मत बन रहा? सरकार किसकी चाहती है? देखिए, सरकार तो हम लोग बहन जी का चाहते हैं, लेकिन भाई बन नहीं रहा है तो हम लोग क्या करें। बहन जी अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि इतना घमासान लड़ाई में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, NDA है, एक बहन जी हैं, त्रिकोणीय लड़ाई होगा, क्या लग रहा है ऐसी लड़ाई में बहन जी को सफलता मिल पाएगी? अकेले तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह नहीं मिल पाएगी तो फिर किसकी सरकार नजर आ रही है दोबारा? अब दोबारा जब सफलता नहीं आएगी तो कुछ तो सफलता मिलेगी। EVM पे आपका क्या ख्याल है? EVM तो पूरा भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार है। हाँ, EVM तो टोटली जो है EVM जो है गलत है। पर घोसी में तो देखा जाए तो आपके BJP वाले हार गए हैं और क्या बोलते हैं कि सपा वाले जीते हैं वहाँ पे EVM से ही। कहाँ जीते हैं? यहाँ जीते हैं तो यहाँ उपचुनाव था, घोसी उपचुनाव में ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ जो सेटिंग जिस तरह से किया गया है कि जहाँ 10 विधायक हैं वहाँ एक जो है सीट निकाल दिया जाए कि कोई कहेगा नहीं। अभी जो है वहाँ हुआ था राजस्थान में चुनाव, वहाँ इसी तरह किया गया था कि हमको कोई दोषी न देगा कि हमारे EVM पर कोई दाग लगाया जाएगा। इसी तरह इस सरकार के इंडिया में सरकार जो इस तरह के जो है कार्य कर रही है, दिखा रहा था। उपचुनाव में क्या, उपचुनाव से क्या उसको फ़ायदा है? उपचुनाव अपना जन्मधार के लिए बना रही थी। अगर जो विधायक जीत कर गया तो क्या उसका सरकार गिर गई? सरकार नहीं न गिरेगी। तो इस तरह से जो है वहाँ जहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो है यहाँ, और कैसे बता दे रहा है कि हमारा सीट इतना निकल रही है, पहले बताइए। दावे भी सरकार कर रही है।